हेलो डियर व्यूअर्स, गुरु ज्ञान चैनल पर मैं हेमलता सिरसाल आज एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई। वेलकम टू द गुरु ज्ञान चैनल। गुरु ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। चले तो एक नए टॉपिक के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेंस और उसके प्रकार। तो यहाँ पे आपको दो तरह के लेंस दिए जाते हैं। सबसे पहले लेंस वो गोलीय दर्पण का भाग रहता है, यानी पार्ट रहता है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले लेंस आपने देखे ही होंगे, जैसे कि चश्मे के लेंस, दूरबीन के लेंस यानी कि दूरबीन में यूज होने वाले लेंस इत्यादि। लेंस वह दो पृष्ठभागों से युक्त पारदर्शक माध्यम है, यानी कि दो पृष्ठभाग एक होते हैं तभी एक लेंस बनता है, राइट। तो यहाँ पे चलिए कुछ लेंस के कुछ आपको प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जिस लेंस के दोनों पृष्ठभाग गोलीय तथा बाहरी से उभरे हो, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों बाहरी भाग यहाँ पे उभरे हुए दिख रहे हैं, यानी बाहर से दोनों बाजू से वक्र होने की वजह से उसे हम द्विबाहुवक्र लेंस भी कह सकते हैं, राइट। और जिस लेंस के दोनों बाजू अंदर से वक्र रहते हैं, यानी पे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको अंदर की ओर से वक्र है, तो उसे हम कहेंगे अवतल लेंस, यानी कि दोनों बाजू अंदर की ओर से वक्र होने की वजह से हम उसे द्विअंतःवक्र लेंस भी कह सकते हैं, राइट। तो समझ में आ गया, जो बाहरी भाग है यदि वो वक्र है तो उसे बहिर्वक्र यानी उत्तल लेंस, और अंदरी भाग उसका यदि वक्र रहता है तो उसे अंतःवक्र यानी कि अवतल लेंस से पहचाना जाता है। प्रत्येक लेंस के दो गोलीय पृष्ठभाग रहते हैं। यह संपूर्ण गोले का ही एक भाग रहता है। तो हमने जैसे बताया पहले कि ये गोलीय दर्पण का ही एक भाग रहता है और उसके दो पृष्ठभाग रहते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लेंस दिखाई देते रहेंगे। एक ये है समतलोत्तल यानी कि समतलीय बहिर्वक्र। समतलीय ये एक पार्ट उसका समतलीय है और बाहर से वो वक्र है यानी बहिर्वक्र। तो समतलीय बहिर्वक्र हम बोल सकते हैं इसे। वैसे ही यहाँ पे एक पार्ट उसका समतल है यानी कि समतः है। तो समतः लोतल यानी कि समतलीय अंदर की ओर से वक्र होने की वजह से उसे हम कहेंगे समतलीय अंतःवक्र। समझ में आ गया। यहाँ पे दोनों ही पार्ट उसके बहिर्वक्र भी है, अंतःवक्र भी है। यानी कि देखिए ये पार्ट आपको बहिर्वक्र दिख रहा है, तो ये पार्ट अंदर की ओर से अंतःवक्र दिख रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं बहिर्वक्र अंतःवक्र। तो इस तरह से हम लेंस के प्रकार पहचान सकते हैं। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। आपके घर में यूज होने वाला चम्मच। तो चम्मच यानी कि स्पून का जो ऊपर का भाग यानी कि ये भाग जो दिखाई देता है आपको, जो अंदर से गोल है, तो उसे कहेंगे अंतर गोल यानी कि कनकेव लेंस। और जो नीचे का जो पार्ट है हम इसे कह सकेंगे वो बाहर से उभरा हुआ रहता है, इसलिए हम उसे कहेंगे बहिर्गोण यानी कि कन्वेक्स लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जिसके सरफेसेस के माध्यम से हम उसे पहचान सकते हैं। यदि बाहर का माध्यम वक्र है तो उसे हम कहेंगे बहिर् लेंस, और अंदर का रहेगा तो उसे हम कहेंगे अंतर लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। ओके, चलिए तो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ पे उसका
हम डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा आपका कनकेव लेंस और ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस। अभी जब हम गोलीय दर्पण का वो जो पार्ट लेते हैं तो उसमें किस तरह से दिखाई देता है, यहाँ आपको जो अंतःवक्र और बहिर्वक्र यानी दोनों का जो गोलीय दर्पण का जो पार्ट दिया गया है उसके अंदर आपको C इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य भाग, गोलीय लेंस जिस गोलीय दर्पण का मध्य भाग रहते हैं उसे कहेंगे हम C सेंटर ऑफ द कर्वेचर। वैसे ही P यानी पोल यानी गोलीय दर्पण में इसे कहेंगे हम पोल यानी कि ध्रुव कि जो गोलीय दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुड़ा रहता है, राइट। वैसे ही बाकी सारे पार्ट्स हम आगे देखते हैं। इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्स यानी कि जो पोल से जुड़ा हुआ रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल से जुड़ा हुआ रहता है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में ये सारे पार्ट्स एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चले लेंसेज के पार्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो लेंसेज के पार्ट यहाँ पर आपको कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट है आपका कन्वर्जिंग लेंसेज एंड द अदर पार्ट इज योर डाइवर्जिंग लेंसेज यानी कि अभिसारित लेंस और अपसारित लेंस। तो इसमें कनकेव लेंस में प्रकाश की किरणें आपको यहाँ पे फोकल पॉइंट F पर केंद्रित हुई दिखाई देती है, जबकि कनकेव लेंस में यह किरणें आपको बाहर की साइड स्प्रेड हुई दिखाई देती है फोकल पॉइंट से, राइट। यानी ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। कनकेव लेंस और कनकेव लेंस की डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। That means a converging lens takes light rays and bring them to a point F. A diverging lens takes light rays and spreads them outward. Right? यानी बाहर की ओर उसे स्प्रेड करता है कनकेव लेंस। यहाँ पे कर्व्ड मिरर के दोनों ही पार्ट आपको आफ्टर डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग के बाद उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। कनकेव मिरर का डायग्राम और कन्वेक्स मिरर का डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कुछ इस तरह से बनता है। यानी कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर में आपको यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के दोनों मिरर में कुछ इस तरह से उसका डायग्राम बनता है, जिसमें गोलीय दर्पण जो पार्ट रहता है जहाँ पे C यानी कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर, R मीन्स उसका रेडियस गिना जाता है, दर्पण लेंस का रेडियस R गिना जाएगा, और P यानी O उसका ध्रुव यानी कि पोल यहाँ पे गिना जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल XP दिया गया है, जिसे हमने P से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एरो से मैंने यहाँ पे बताया गया है आपको। यहाँ पे रेडियस R यानी कि वक्रता त्रिज्या, सेंटर C उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है आपका। सेंटर C यानी ये यदि गोलीय दर्पण का पार्ट रहेगा तो C इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, वक्रता केंद्र। लेकिन जब भी फोकल लेंथ पे पॉइंट्स आते हैं यानी कि प्रकाश की किरणें आते हैं, यह यहाँ से पास होती है, तो इसे कहेंगे F
फोकल पॉइंट यानी कि मुख्य केंद्र या नाभि हम इसे कह सकते हैं। और ए यानी यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट आपका या पोल ध्रुव, उसे इस तरह से पहचाना जा सकता है। यहाँ पे आपको एक स्मॉल एफ दिया गया है। यहाँ से एफ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, यानी कि इसे कहेंगे हम फोकल लेंथ, नाभीय अंतर। नाभीय अंतर, ये नाभि है यानी कि मुख्य केंद्र है, वहां से लेके ध्रुव तक का अंतर, यानी ध्रुव यानी कि आपके यहाँ पे हो गया पोल ए, राइट, वहां तक का अंतर हम कहेंगे उसे नाभीय अंतर, फोकल लेंथ। तो आपको यहाँ पे उसका डेफिनेशंस भी दिया गया है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर, दैट मीन्स सी हियर द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य भाग, फ्रॉम विच द मिरर वॉज स्लाइड्स, यानी गोलीय दर्पण का मध्य भाग जहाँ पे अंतवक्र या बहिर्वक्र वो गिना जाता है, यानी कि काच का पृष्ठभाग, કાચનો પૃષ્ઠભાગ જે ગોળાનો ભાગ છે તે ગોળાના કેન્દ્રને આપણે કહીએ છીએ વક્રતા કેન્દ્ર. Same way, radius of the curvature, that means the distance from the vertex to the center of the curvature, यानी vertex यहाँ से लेके यहाँ का सेंटर पॉइंट से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है हम उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस, सेम वे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आपको लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये जो लाइन पास हो रही है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड अटैचिंग टू द मिरर इन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द मिरर, राइट. यहाँ पे अटैच करते हैं वो दोनों मिरर को वो पॉइंट पे, तो इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस. फोकल लेंथ, जो अभी मैंने दिखाया आपको कि फोकल लेंथ यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द फोकल पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर यानी कि ओ पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच में जहाँ पे भी आपको पॉइंट्स यानी कि प्रकाश की किरणें पास होती है उसे कहेंगे हम डिस्टेंस ऑफ द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द मिरर फ्रॉम द फोकल पॉइंट, यानी कि उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, राइट. तो ये हो गया आपका सारे पार्ट्स आपके जो डायग्राम थ्रू हम दिखाते हैं, और यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिया गया है. तो आपको ये डायग्राम लर्न करना है. यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो ऑब्वियसली आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है आपको. तो चलिए जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस. ऑलवेज ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू.